अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वर्म। एक मशीन ये वर्म एंड वर्म व्हील। वर्म एंड वर्म व्हील भी एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से आप एक हैवी लोड को बआसानी उठा सकते हैं। ठीक है, तो वर्म एंड वर्म इज ए लिफ्टिंग मशीन। इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर थ्रेड स्क्रू कॉल्ड वर्म एंड टूथ व्हील कॉल्ड वर्म व्हील। ये देखें डायग्राम। इसमें ये जो आप वर्म शाफ्ट देख रहे हैं ना, इसके ऊपर भी इस तरीके से टीथ बने होते हैं और इनके अंदर जो है वो एक व्हील नुमा जिसके ऊपर भी दंदाने या टीथ बने होते हैं फंसा होता है इसके। अब जब ये हैंडल की मदद से हम इसको रोटेट करेंगे ना, या इसको हरकत देंगे, रोटेशन करेंगे, तो इसकी मदद से क्या होगा कि ये जो व्हील है ये इसके अंदर घूमना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। और इसी व्हील के साथ हमने लोड ड्रम जो है वो लगाया होता है और फिर उस लोड ड्रम के साथ एक रस्सी की मदद से वेट को लटकाया होता है। तो जैसे जैसे ये घूमता है तो ड्रम जो होता है लोड ड्रम वो अपनी रोटेशन शुरू कर देता है और उसकी रोटेशन की वजह से लोड उसके इर्द गिर्द लिपटना शुरू हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक मशीन है ख़ास किस्म की जिसकी मदद से हम आसानी से हैवी लोड को उठा सकते हैं ऊपर की जानिब। ठीक है जी, तो ये इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन है। तो अभी हम पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। अ व्हील और हैंडल इज अटैच टू द वर्म। इस वर्म, ये वर्म है और ये वर्म गियर है। ठीक है, ये दो हिस्से हैं। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये वर्म है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये वर्म व्हील है। तो वर्म की हरकत की मदद से वर्म व्हील हरकत करता है और वर्म व्हील के साथ लगा हुआ फिर ड्रम भी रोटेशन शुरू कर देता है। करना वही है इसमें भी कि हमने मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है इसमें। तो मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने के लिए सारे का सारा प्रोसीजर वही है जो अभी हमने पीछे सिंगल परचेज क्रैब और डबल परचेज क्रैब के अंदर किया था। तरीका कार वही है सारे का सारा। ठीक है, तो अ लोड ड्रम इज माउंटेड विद वर्म व्हील। इस वर्म व्हील के साथ ये जो आप देख रहे हैं बीच में ब्राउन सा, ये हिस्सा असल में ये बनाया गया नहीं गया, इसने आगे आगे बनाया नहीं है, लेकिन ये असल में हिस्सा लोड ड्रम है। जिस तरह हमने पिछले वाले उसमें किया था, ये इस तरह से लोड ड्रम लगा हुआ था इस गियर के साथ, इसी तरह उस वर्म व्हील के साथ आगे लोड ड्रम लगा हुआ है जिसके साथ वेट लटकाया जाता है। ठीक है जी, तो इसके साथ भी ये लोड ड्रम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये हिस्सा कौन सा है? ये हिस्सा लोड ड्रम वाला हिस्सा। तो ये हो गया हमारे पास लोड ड्रम। आगे हो गया, कह रहा है वर्म एंड स्ट्रिंग इज वाउंड ओवर द विद वन एंड फिक्स्ड विद द ड्रम। एक एंड फिक्स होता है ड्रम के साथ, दूसरा एंड जो होता है वो वेट के साथ लगा होता है। लोड ड्रम एंड वर्म व्हील बोथ रोटेट टुगेदर। जब वर्म व्हील घूमता है ना, या ये जो वर्म व्हील है जिसको उसने वर्म गियर लिखा हुआ है, ये असल में वर्म व्हील है। तो ये जब घूमता है तो इसके घुमाव की वजह से इसके साथ लगा हुआ जो लोड ड्रम होता है वो भी घूमना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है जी, वर्म एंड वर्म इज एज शोन फिगर। ये फिगर, अब इसमें कुछ जो भी हिस्से हैं उसको नेमिंग उसने कर दी है। डब्ल्यू जो है वो वेट है जो कि ऊपर की तरफ उठेगा लोड ड्रम के साथ बंधा हुआ जो होता है। पी वो एफर्ट है जो आप यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हैं इस हैंडल के ऊपर। इसके बाद ये एल जो है वो लेंथ है इस हैंडल की, यानी कि इस एक्सिस से लेकर जो इस तरह हमने ब्लास्ट किया था इस हैंडल तक का जो फासला है, ये जो दरमियानी फासला है इसको हम कहते हैं जी एल। ठीक है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ लोड ड्रम, जो ड्रम आगे लगा हुआ है उसका जो रेडियस है वो आर है। टी जो है वो टीथ की तादाद है इस वर्म गियर के ऊपर या वर्म व्हील के ऊपर टीथ की तादाद है। तो ये टी क्या है? ये टी नंबर ऑफ टीथ ऑन द वर्म है, यानी ये जो वर्म आप नीचे हिस्सा देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जिसकी रोटेशन की वजह से इस व्हील की रोटेशन होती है, इसके ऊपर ये जो टीथ की तादाद है ये असल में टी है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि इस व्हील की जो रोटेशन है जिसके आगे लोड ड्रम लगा हुआ है
वो डिपेंड करती है कि इस वर्म के ऊपर जो टीथ की तादाद है वो कितनी है। अगर टीथ की तादाद ज़्यादा होगी तो उस सूरत में जो वर्म गियर है या वर्म व्हील है उसकी रोटेशन तेज़ होगी, और अगर जो है वो कम है टीथ की तादाद तो उस सूरत में इसकी रोटेशन स्लो होगी। यानी टोटल इसकी जो हरकत है वर्म गियर की या वर्म व्हील की जो रोटेशन है वो टोटली डिपेंड करती है कि इस वर्म के ऊपर, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस वर्म के ऊपर कितने हैं टीथ की तादाद। ठीक है, तो बाकी काम सारा वही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट फाइंड करेंगे जिस तरह हमने लास्ट किया था। तो वही सारे का सारा काम है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट है, वही सारा मैकेनिज्म है, एफर्ट लग रही है जिसकी वजह से इसकी रोटेशन हो रही है। तो डिस्टेंस हमने किस तरह से किया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। रेडियस अब यहाँ पे जो है उसको हम रिप्लेस एल से किया था। ठीक है, ये हमने लास्ट हम ये काम किया था जब हमने सिंगल परचेज क्रैब का मैकेनिकल एडवांटेज निकाला था। थीटा जो वो कवर करेगा पूरे एक चक्कर के अंदर वो 2 पाई रेडियन का करेगा, तो वो 2 पाई पुट कर दिया। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट आ गया वो हमारे पास 2 पाई एल बन गया जो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस मूव बाय लोड, यानी ये जो लोड है इसके साथ जो लोड ड्रम है इस व्हील गियर के सॉरी वर्म व्हील के साथ लोड ड्रम बना हुआ है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो अब हम फाइंड करते हैं। तो उसका भी तरीकाकार यही है कि एक रेवोल्यूशन में जो उस ड्रम का रेडियस है वो बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन हम 1/t को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक रेवोल्यूशन के अंदर जो लोड ड्रम है वो 1/t रेवोल्यूशन करेगा। मैंने आपको पहले ये चीज बताई है कि इस रोटेशन को जो चीज कंट्रोल कर रही है वो इन टीथ्स की तादाद है जो वर्म के ऊपर मौजूद है। तो जो चीज इफेक्ट डाल रही है उसकी रोटेशन पे, लोड ड्रम की रोटेशन पे इफेक्ट डाल रही है, वो असल में ये व्हील्स की तादाद है। तो हमने लास्ट जो सिंगल परचेज क्रैब और डबल परचेज क्रैब के लिए भी जब फार्मूला ड्राइव किया था यानी कि डिस्टेंस मूव बाय लोड फाइंड किया था, तो उसमें टीज की जो तादाद थी दोनों के ऊपर उससे हमने मल्टीप्लाई उसकी रेशो से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे जो टीथ्स हैं उसको कंसिडर सिर्फ जो किया जा रहा है, यानी जो टीथ्स जो तंदाने जिस पे डिपेंड करती है रोटेशन वो इस वर्म के ऊपर, तो हम इसको इसकी रेशो इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, और इसको टी मान लेंगे दंदानों की तादाद। तो 1/t ये जो रेशो होगी इससे हम जो है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, वही सारा काम कर रहे हैं। सिर्फ फर्क अब यहाँ पे आता जा रहा है, आप देखिएगा अब आगे जाके। अभी मैं आपको फर्क भी दिखाता हूँ, ये सिंगल परचेज क्रैब, डबल परचेज क्रैब और ये जो वर्म एंड व्हील मॉडल है या मशीन है इसके मैकेनिकल एडवांटेज में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, देख लें। तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, वेलोसिटी रेशो फाइंड ना करें बेशक। तो अब सिंपली आपने क्या काम करना है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है, वही फार्मूला लगाना है कि इनपुट बराबर है आउटपुट के होगा, इसी से हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्क। तो हमारे पास ये क्या है, ये एफर्ट है और ये डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। ठीक है, यही होता है ना इनपुट का फार्मूला, एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। ये लोड है और ये सारी की सारी चीज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस मूव बाय लोड है। ठीक है, तो वो पुट करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे, इस पी को पहले दोनों तरफ डिवाइड करें जिस तरह हमने लास्ट भी किया था। पी को डिवाइड कर देंगे, इधर तो खत्म हो जाएगा ये, इधर ये W/P बन जाएगा। अब W/P असल में हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है। ठीक है, ये हमें पता है ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस सारी वैल्यू को ये जो मैकेनिकल एडवांटेज के साथ आ रही है इसके नीचे डिवाइड कर देंगे 2πl के नीचे। तो 2πl के नीचे जब डिवाइड करेंगे तो ये 1/t 2πr हो जाएगा, ये t ऊपर चला जाएगा, ये 2π इस 2π से खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा TL डिवाइडेड बाय
पाई आर नीचे बन जाएगा। तो ये हमारे पास W/P या मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। अब मैं आपको वो फर्क बताता हूँ जो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। देखें, सिर्फ फर्क किस चीज़ का है, चाहे वो सिंगल परचेज क्रैब हो, जिस तरह हमने किया था, सिंगल परचेज क्रैब को हमने किया था, ये आपके सामने। सिंगल परचेज क्रैब में हमारा जो फर्क आया है वो सिर्फ ये T1/T2, यानी डिस्टेंस मूव बाय लोड जो है उसमें T1/T2। जब बात करते हैं डबल परचेज क्रैब की तो उसमें हमारे पास जो डिस्टेंस मूव बाय लोड आया था वो T1/T2 इंटू T3/T4 था। ठीक है। जब हम वर्म एंड व्हील की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस मूव बाय लोड आया है वो आया 1/T2πr। ठीक है। तो ये फर्क है, तो ये फर्क आपने जहन में रखना है। बाकी मैकेनिकल एडवांटेज सेम मेथड के जरिए से प्रूव हो रहा है दोनों के अंदर, बल्कि तीनों के अंदर सेम मेथड के जरिए से हम प्रूव कर रहे हैं, सिर्फ फर्क इस रेशो का है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी सवाल हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।